गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने की कोशिश करूंगी। जो समय उनके साथ बिताया, जो जो उन्होंने सिखाया, और जैसे हमारी सोल की जर्नी, जो गुरु जी ने कहा कि ये यहाँ की नहीं जन्मों की है, और वो उन्होंने कैसे हमें बताया। आई जस्ट से मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर न कोई। संगत जी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर आज ये मेरे लिए पहला अवसर है, फर्स्ट टाइम मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज प्लीज उसे इग्नोर कर देना। और गुरु जी, हाथ जोड़ बेनती, मुझे बख्श देना, माफ करना। और आज अपनी कमली बच्ची को, जो आपके साथ समय बिताया है, दोबारा जीने के इस अवसर में मेरा हाथ थामे रखना। मैं अपने आप को सच में आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि गुरु जी के आश्रम के प्लेटफॉर्म पर उनकी गोद में बैठकर मैं उनकी महिमा कर पा रही हूँ, अपनी ये जर्नी शेयर कर पा रही हूँ। गुरु साहिब, बहुत बहुत शुक्र। संगत जी, इट वॉज 2005 व्हेन वन ऑफ आवर नेबर, वो आंटी ने गुरु जी के पास जाना शुरू किया, लेकिन हमें उस समय गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। मिलते थे आपस में, कभी कभी बात होती थी, लेकिन बहुत समझ में नहीं आता था। फिर कुछ महीने बीते तो एक दिन आंटी हमारे घर आई और उन्होंने गुरु जी के आश्रम का शिवरात्रि सेलिब्रेशन का एक इनवाइट हमें दिया। और वो जब उन्होंने इनवाइट दिया तो साथ में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। लेकिन उस समय मुझे सत्संग बहुत ज्यादा या मैंने ध्यान नहीं दिया या मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा टोटल फोकस उस समय गुरु जी के उस इनवाइट पे था। क्योंकि आंटी जो जो बताती जा रही थी उससे ये समझ आ रहा था कि उनके कोई बिजनेस में इशू हैं और गुरु महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। और वो जो इनवाइट उन्होंने मुझे दिया, उस पर एक तरफ ओम बना हुआ था, एक तरफ एक ओमकार। इट वॉज अ काइंड ऑफ इंस्टेंट, वो फीलिंग जैसे कहते हैं ना कि मुझे इन महापुरुष के दर्शन करने हैं जिन्होंने ओम और एक ओमकार को एक साथ जोड़ा है। इंस्टेंट फुल था मेरा। आंटी को मैंने बहुत बहुत थैंक्स बोला। बड़ी एक्साइटमेंट में शाम को जब अंकल ऑफिस से आए तो मैंने उनको इनवाइट दिखाया। इनका भी यही रिएक्शन कि गुरुजी कितना थैंक यू बोलूं। ये कहते हैं कि अरे ये तो कोई महापुरुष हैं जिन्होंने ओम और एक ओमकार को इस जमाने में जोड़ा है, जरूर चलेंगे इनके दर्शन के लिए। जबकि हम बहुत कहीं आया जाया नहीं करते थे। तो जब शिवरात्रि का दिन आया, मेरे मन में बड़ी घबराहट शुरू हो गई कि 1 घंटे की ड्राइव है फ्रॉम ग्रेटर कैलाश टू गुरुजी का आश्रम, तो क्या मैनेज कर पाऊंगी मैं। 2-3 साल हो गए मुझे घर से निकले हुए, कोई बहुत ट्रेवल नहीं किया। लेकिन वो गुरुजी की कॉल थी, उन्होंने ताकत दी और अपने वहाँ शिवरात्रि के फंक्शन पे बुलाया। तो वी हायर्ड अ कैब, क्योंकि हमें आश्रम का कोई सिस्टम उस समय पता नहीं था। बड़े मंदिर के गेट पे हम उतरे और आई विल नॉट गो ऑल दोज लिटिल डिटेल्स। मंदिर की भव्यता, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की हर चीज की मैनेजमेंट आज की तारीख में तकरीबन सभी संगत जानती है। तो हम भी वहाँ लाइन में लगे गुरुजी के दर्शन के लिए। हॉल में गए, जैसे अनाउंसमेंट, फोन बंद रखो, ये सब छोटी छोटी चीजें बाहर वहाँ भी बताई जा रही थी उस समय भी। और मेरे आगे अंकल और पीछे बेटा, इस तरह से हम लोग कहीं भी जाते थे, जहाँ भी जरा भीड़ होनी तो ये लोग मुझे कवर कर लेते थे। वहाँ पे मैं अपने आप को मैनेज कर रही थी और सेवादार का तो इशारा लगातार चल रहा था कि आगे बढ़ते जाओ। लेकिन अंकल को गुरुजी की कृपा से वहीं पर इनका एक इंस्टेंट कनेक्ट गुरुजी के साथ हुआ। और ये आज भी उस चीज के लिए अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरुजी ने उसी दिन अपना एक उनके मन में आधार बनाया। लेकिन मैं शायद अपने आप को ज्यादा मैनेज कर रही थी, मुझे वहाँ सब अच्छा लग रहा था जो जितना मैं देख पा रही थी। बट द बेसिक थिंग वाज, मैं मन में बहुत खुश थी कि मैं यहाँ आ पाई हूँ। बाहर निकले, वही रूटीन, चाय कॉफी, लंगर के लिए लाइनें, प्रसाद लिया, टेबल्स लगे हुए थे, कुछ लोग नीचे बैठ के भी लंगर कर रहे थे। और उस दिन हमें लगा कि बहुत भीड़ है, संगत है, लेकिन आज की डेट में जो रोज आम नॉर्मल डे पे जितनी संगत होती है, मैं कल वो भी बहुत 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 ज्यादा होती है। पहले शबद बानी वहाँ चल रही थी, लेकिन आरती के बाद इमीडिएटली सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर के पंजाबी गाने चल पड़े। हमारे लिए सब कुछ बड़ा अलग था, नया था। बट ऑल सेड एंड डन, मन बहुत खुश था। अब अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट्स कि गुरुजी आपके दर्शन तो कर नहीं पाई, अब मैं कैसे मिलूंगी आपको, कैसे देखूंगी आपको।
मन में बेचैनी शुरू हुई, लेकिन गुरुजी का इतना पुल था कि अगले दिन फिर आंटी से बात की कि हमने गुरुजी के पास दोबारा जाना है। गुरुजी की कृपा हुई, हम उसी के जो इमीडिएट वीकेंड आया उस पे हम लोग गुरुजी के को दर्शन के लिए फिर एम्पायर स्टेट गए। और आंटी ने थोड़ा थोड़ा उस समय हमें ब्रीफ में डूज एंड डोंट्स बताए, लेकिन शायद आंटी को हमारी फिजिकल लिमिटेशंस तो दिखती थी, पर उनको ये नहीं शायद मालूम था कि हम गुरुजी के पास इस समय कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ संगत जी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगी, क्योंकि 1981 में हम लोगों का नियर फेटल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डिवाइन ग्रेस से हमें दूसरा जन्म मिला। और इन 20-25 सालों में हम इस सफर में कुछ कुछ चीजें सीख चुके थे, और शायद मैं इस समय तक आते आते मांगना या भूल चुकी थी या छोड़ चुकी थी कि जो होना है उस परमात्मा की रजा से होना है। वो बहुत सारे ऐसे सेपरेट सत्संग हैं, लेकिन इस लाइफ में, इस जन्म में जो मेरा सबसे मेजर एक सत्संग है वो है गुरुजी का दर्शन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य जो उन्होंने हमें अपने गोद में बिठा के दिया। और आंटी के जो हमें उस दिन वहां जाने के टाइम क्विकली बताए हुए डूज और डोंट्स थे, आंटी पानी बाहर मिलेगा, चाय जो मिलेगी पूरी पी लेना, बेटे को भी कहना अगर वो चाय नहीं पीता तो वहां मना नहीं करेगा, लंगर 4 की थाली मिलेगी, आप ऊपर बैठोगे तो आपको सिंगल मिलेगी पर आप पूरा खा लेना। बिकॉज आई थिंक शी न्यू कि आई एम अ वेरी स्मॉल ईटर, फ्रीक्वेंट मील्स लेती हूँ लेकिन बहुत थोड़ा खा पाती हूँ। बट गुरुजी की इतनी कृपा कि उस दिन जो प्रसाद मुझे थाली में मिला, आई फिनिश्ड इट एंड गुरुजी सो मच थैंक्स कि आपने प्रसाद मेरे से कैसे वहां खिलाया पूरा। और आंटी ने एक सेंटेंस और बोला उस समय कि आंटी आज की डेट में गुरुजी के साथ कोई बात नहीं करनी, ना उनसे कुछ पूछना है ना बताना है, कहना कुछ नहीं है, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर गुरुजी चाहें तो वो किसी को भी बुला के बात कर लेते हैं, पर खुद से जाके बात नहीं करनी। अब हम मन में एक चीज डिसाइड करके गए थे उस दिन, मैंने कहा आज गुरुजी के दर्शन करने हैं, बिल्कुल कोशिश करूंगी उनके सामने कहीं बैठने की जगह मिले, ताकि मैं जितना टाइम वहां बैठूं मैं उनको देखती रहूं, और मैं आंखें बंद नहीं करूंगी, कोई ध्यान लगाने वाला वो काम नहीं करना वहां। जब हम पहुंचे मंदिर के दरवाजे बंद थे, जब दरवाजे खुले हम अंदर गए तो उस समय गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर एक साइड बोर्ड है उसके ऊपर बैठे हुए थे, पैंट टी शर्ट और शूज में, और खूब मतलब जैसे जैसे लोग जा रहे थे मत्था टेक रहे थे, बात कर रहे थे, स्माइल दे रहे थे, किसी को प्यार कर रहे थे। हम भी आगे गए और मुझे नहीं पता मैंने पैरी पाना बोला, क्या बोला या नमस्ते बोला, जैसे घर के बड़ों को बोलते थे उस तरह से कि भी एक बड़े हैं हमारे ये, तो इनको इस तरह से मिलना है। उन्होंने इशारा किया, सेवादार ने मुझे एक कुर्सी पे बिठाया, सामने को एक जहाँ जगह थी अंकल को और बेटे को बिठा दिया। अब जितना टाइम मैं चेयर पे बैठी और गुरुजी साइड बोर्ड पे थे, वो नजारा आज भी आंखों में ऐसे है जैसे अभी मैं वहां खड़ी हूँ और गुरुजी वहां बैठे हैं। वो मतलब ऐसे जैसे शरारतें करते हैं, कभी पाँव बांध लें, चौकड़ी लगा लें, कभी पाँव लटका के बैठ जाएं, कभी बाजू हैं तो उनको एकदम से अपने आर्म पिट्स में हाथों को दबा लें, कभी फिर से हाथ साइड बोर्ड के ऊपर रख के खुले से होके बैठ जाएं। और मुझे उस दिन मैं आंख के किनारे से उनको देखती रही, लेकिन जब मेरा मन हो कि अब मैं सीधा देखूं लेफ्ट टर्न करके, तो ऐसे लगे कि जैसे गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये चीजें बहुत बाद में पता चली कि वो हर संगत को ये फीलिंग देते थे कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। अब उसमें गुरुजी की लीला शुरू हुई और हमने अपनी ये आंखें बंद कर ली एकदम से, एंड व्हेन आई ओपन माय आईज आई कुडंट सी गुरुजी देयर। तो बहुत बेचैनी और अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि मैंने आंखें क्यों बंद कर ली, अब तो गुरुजी चले गए, पता नहीं अब आएंगे कि नहीं वापस, क्योंकि वो सिस्टम भी नहीं पता था कि गुरुजी रोब्स चेंज करके आके बैठते हैं। लेकिन अचानक से हॉल में एक हलचल हुई। जब तक हम रियलाइज करते कि ये क्या हलचल है, गुरुजी एकदम कमरे से निकले और आसन की तरफ आके बैठ गए, और वो इतना पलक झपकते हुआ कि जैसे कोई फ्लोट करके सामने से चला जाता है, पता ही नहीं चला। बिल्कुल एक गोल्डन सा ह्यू जैसे आपके सामने से एक रोशनी सी चली जाती है। मैं इमीडिएटली, क्योंकि तब तक सब खड़े तो हो गए थे, मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए और मैंने राइट साइड झांक के जैसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर मैं पीछे होके बैठ गई। जैसे लाइन में ब्रेक आए मैं 2 बारी उठी, तीसरी बारी मैंने अपने आप को मन में डांटा। मैंने कहा यार यहाँ तो डांट पड़ेगी,
आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड एवरी नाउ एंड देन गेटिंग अप गुरुजी को देखने के लिए। तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, कोई डांटेगा आके तो। पर मुझे उस समय ना वो एक गोल्डन सा ह्यू आंखों में बस आ गया। और उस समय डीजे अंकल ने शब्द चलाया, मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। अब शब्द में किसका ध्यान लगेगा, ध्यान तो गुरुजी की तरफ है। और शब्द के टाइम आई एम कंप्लेनिंग इनसाइड कि क्या शब्द सुना रहे हो कि रखी चरना दे कोल, और इतनी दूर रखा है कि मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ। नाउ एट दैट टाइम मेरे मुंह पे अभी गुरुजी वाला वर्ड नहीं था। इट वॉज प्रभु करके जैसे बात होती थी, हे प्रभु बख्श दो, हे प्रभु ऐसे हो। तो मैं मन ही मन बात बार कह रही हूँ कि हे प्रभु कौन सा शब्द सुना रहे हो, और मैं इस चीज को क्या सुनूं। मेरे मन में तो उदासी आ गई कि मैं तो उनको देख भी नहीं पा रही हूँ, जिनके दर्शन के लिए मैं आई हूँ मैं तो उनको देख भी नहीं पा रही। तो अब आप बस अगर गुरुजी कहीं भी जाते हैं संगत के घर, तो बस प्रभु मेरे घर गुरुजी आ जाएं। मैं यहाँ आके क्या करूंगी अगर मैं दर्शन नहीं कर सकती। आपको तो पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। तो घर में तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं जहाँ भी गुरुजी होंगे मैं तो उठ के उनके दर्शन कर लूंगी। और इसी तरह से वो शब्द बानी तो चलती रही, पर मेरा ध्यान इसी तरह कॉन्वर्सेशन में मैं गुरुजी के साथ रही। और उनको कह आगे से क्या रही हूँ, बस गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ, मैं ऐसे ही शब्द बानी चला दूंगी, मैं चाय भी ऐसे ही बना दूंगी जैसे संगत को चाय पिला रहे हो। और उसके बाद एक सेकंड थॉट आती है, अच्छा गुरुजी मैं हलवा भी बनाऊंगी। और ये जब टेलीपैथी कन्वर्सेशन चल रही थी गुरुजी, तो सब ये चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड हुई कि वो तो जान ही जान है, आपकी हर थॉट पढ़ रहे हैं, कि बल्कि थॉट पढ़ क्या रहे हैं, आपके अंदर जो थॉट्स बना भी वही रहे हैं। एंड कुछ देर के बाद जैसे हॉल में थोड़ी फिर हलचल हुई, तो पता नहीं था अब क्या मोमेंट है इस वक्त। बट देन वी रियलाइज कि कुछ लोगों को बाहर भेज रहे हैं और बाकी को फेस टू फेस बिठा के बीच में मैट बिछाया और चाचा के लंगर की थाली आ गई। और हम लोग उनको चेयर पे, एक मेरे साथ आंटी थी, यही 2 चेयर्स थी एम्पायर स्टेट में स्टेप्स के साथ में। और उस समय कोई ये नॉर्म ही नहीं था कि मंत्र जाप होता है। आरती सिर्फ बड़े फंक्शंस पर हमने देखी थी, आगे पीछे तो आरती नहीं होती थी। तो उस समय फिर अब मन में ये कि मैं लंगर कैसे फिनिश करूंगी, बट एज आई सेड गुरुजी की कृपा हुई और बड़े अच्छे से लंगर किया। उसके बाद हमने आज्ञा लेनी थी, तो मेरे साथ जो आंटी बैठी थी उन्होंने मुझे खट से सैनिटाइजर निकाल के दिया, कहते हैं बेटा बैठी रहे थे ते एदे नाल हाथ साफ कर ले। मैंने कहा आंटी मेरा बेटा और अंकल बाहर हैं तो वो तो मेरी बाहर ही वेट करेंगे। कहते ना कितने जाना, वापस अंदर ही आएंगे, ते आज्ञा ते लेनी है ना, अंदर ही आएंगे, बैठी रहे। तो हम बैठे रहे। अब काफी आजकल लोगों ने वीडियोस में देखा होगा गुरुजी जैसे हाथ ना इंटरलॉक करके थोड़ा थोड़ा उनके हाथ आगे 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 पीछे मूव करते। सो ये मन को एक फीलिंग उस समय आई कि देखो कितने बड़े महापुरुष हैं और हर संगत को, हर सोल को वो नमन कर रहे हैं। तो वो फीलिंग आई रियली कांट पुट इट इन वर्ड्स कि इतनी बड़ी शख्सियत और वो एक एक के आगे हाथ मतलब जोड़ के बैठे हुए हैं। जैसे हम वहां पहुंचे गुरुजी के सामने तो गुरुजी के वैसे हाथ चल रहे थे। और जैसे मैं उस समय 2 घंटे कुर्सी पे बैठी हुई थी तो मैं उस समय बेंड शायद नहीं कर पा रही थी, तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के नमस्ते बोला उस समय, या मैंने बोला नहीं बोला मुझे कुछ याद नहीं, पर मैंने हाथ जोड़े तो गुरुजी की एकदम कानों में आवाज पड़ी नमस्ते। ही यूज्ड दिस नमस्ते 3 टाइम्स, फिर से नमस्ते, फिर नमस्ते। मैंने कहा शायद हम 3 लोग हैं, हमने सबको तीनों ने नमस्ते बोला होगा, वो जो लॉजिक माइंड चलता है ना साथ साथ। बट उसके बाद आई वाज इन ट्रांस टोटली, और गुरुजी ने सडनली अपना पोस्चर चेंज किया। वो गुरुजी का रूप ही इतना अलग था, जो साइड बोर्ड पे रूप था वो टोटली डिफरेंट था, लाइक वन अमंगस्ट अस, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ एक बिल्कुल गोल्डन हेलो में जैसे कुछ होता है ना, वैसा सा जगमगाता हुआ सा कोई रूप था। उस समय एकदम गुरुजी ने अपनी राइट लेग उठाई, लेफ्ट के ऊपर रख के थोड़ा सा रिक्लाइन करके अपने दोनों हाथ राइट साइड पे ले गए और एकदम फिंगर्स को इंटरलॉक किया, जिसमें गुरुजी की हथेलियां सामने थी। और उस वक्त भी गुरुजी के हाथ आगे पीछे मूव कर रहे थे। सो एक नूर था हर चीज में वहां पे। और गुरुजी की एकदम से आवाज है की नाम, आई जस्ट अटर्ड माई नेम। मैंने बस अभी सरिता बोला तो इन दोनों की तरफ देखा, इन लोगों से नाम पूछा, फिर कहते हैं किथे रहंदे हो। अब
जो एक रूटीन होता है। मैंने कहा गुरुजी ग्रेटर कैलाश, गटर कैलाश। एकदम ना सर को झटका सा दे के ऐसे बोला और मुस्कुरा दिए। तो वो आंटी जिन्होंने हमें बताया था वो वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पड़ोसी हैं, गवांडी हो। और एकदम से कहते हैं केड़े। अब संगत जी केड़े की क्या डेफिनेशन, मुझे उस वक्त तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड आई केप्ट मम कि केड़े गवांडी का क्या रिप्लाई हो सकता है। सो गुरुजी स्टार्टेड फीडिंग मी द वर्ड्स, खब्बे, सज्जे, अग्गे, पीछे। जब उन्होंने ऐसे करके कहा तो अब मुझे समझ ना आए किसका खब्बा और किसका सज्जा। तो मेरे मुंह से एकदम से निकला गुरुजी दीवारा सांझियां ने। गुरुजी ने इतनी वाइड ग्रिन दी, ईयर टू ईयर ग्रिन, सच ब्यूटीफुल स्माइल एंड ही अटर्ड दीज 3-4 वर्ड्स। बड़ी चंगी गल की थी। वो सेंटेंस आज भी, कितनी छोटी सी बात है लेकिन वो आज भी रेवरबरेट करता है, क्योंकि गुरुजी की हर छोटी छोटी बात के मीनिंग बड़े गहरे होते थे। क्या क्या सिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, वो बड़ा स्लोली अनफोल्ड होना शुरू हुआ। फिर एकदम कहते हैं पीछे कितने दे। अब आई मीन वन टेक्स टाइम के पीछे का क्या मतलब होगा। सो जैसे शादी के बाद अगर किसी लड़की से पूछो तो वो एकदम से अपने इन लॉज की जगह बता देती है जहां वो रहते हैं। सो आई यूज दैट वर्ड, गुरुजी पावलपुर दे। ते फिर पेके कित्थों दे। अब मैंने तो, मुझे नहीं ध्यान आया कि मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या पूछा। मैंने अपने दादाजी का विलेज का नाम बता दिया। गुरुजी डेरा इस्माइल खान। तो फिर पेक नान के कित्थों देने। अब आई सेड डेरा गाजी खान, वो बोला। फिर कहते हैं जरा थोड़ी गर्दन झुकाई और मैं बड़े मतलब एक जैसे कहते हैं ना बुद्धू सा बच्चा खड़ा होता है कि पता नहीं मम्मी पापा क्या पूछ रहे हैं या टीचर क्या पूछ रहा है, जो है बस अब एक मैकेनिकली बोलते चले जाओ। लेकिन इसमें बेटे से बात की, फिर मेरे हस्बैंड से बात की, तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, ये सारी चीजों के बाद में फिर मेरे से पूछते, बीच बीच में एक से बात करें फिर पूछे पीछे कित्थों दे, फिर बात कर लें फिर पीछे कित्थों दे। वो शब्द सुनते सुनते बाद में स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी किसी जन्म की बातें कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली कि यहाँ पे पीछे कहाँ से। और मैं एक बुद्धू बच्चे की तरह से गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी मैं एस नर्सिंग होम विच एस डॉक्टर ने मैनू पैदा किया सी, मैं ते उत्थे दियां, हुण मैनू इस तो ज्यादा नहीं पता मैं पिछे कित्थों दियां। फिर एट द एंड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन मेरे हस्बैंड को कहते हैं, फिर अंकल तेनू पता है आंटी पिछे कित्थों दी है। एंड अंकल भी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें पता ही नहीं गुरुजी क्या पूछ रहे हैं। और इनको गुरुजी ने एक वर्ड दिया, ए पिछे अघोर दी है, और वो हमें आज तक नहीं पता वहां का क्या लिंक है। बिकॉज वी वर इन ट्रांस। गुरुजी क्या क्या बड़े मुस्कुराते हुए, वही हाथ चलते हुए, गुरुजी आई मीन राइट नाउ आई एम फीलिंग आई एम इन एम्पायर स्टेट एंड गुरुजी सामने बैठे ये बातें कर रहे हैं। जय गुरुजी। बस इस तरह धीरे धीरे टाइम बीतता गया। इस टाइम में मुझे कुछ कुछ गुरुजी के ड्रीम्स आने लगे, छोटी छोटी, कभी झलक दिखनी, कभी उनका कोई एहसास हो जाना, कभी ऐसे होता था कि बस गुरुजी ऐसे पास से निकल गए हैं, कोई झोंका सा था, क्या था। इनको बताती थी और किसी को नहीं बताती थी। मैंने कहा लोग तो मुझ पे हंसेंगे कि इसको क्या हो गया है। तो संगत जी ये हमारा उस वक्त का वो था। लेकिन अगर कोई सत्संग की बात करे तो आई ऑलवेज से गुरुजी के साथ हर पल एक सत्संग है। जो अभी हम सांस ले रहे हैं या हम उनका नाम ले पा रहे हैं, ये उनका सत्संग है, ये उनका ग्रेस है। उन्होंने हमें भी बहुत दुनियावी चीजें ब्लेस की हैं, बहुत कुछ दिया है। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा हमेशा, पहले लाइफ फिर हेल्थ, उस तो बाद बाकी तो सब कुछ मिल ही जाना है। तो ये चीजें हमें बड़ी धीरे धीरे बाद में जाके पता चली कि गुरुजी ने कई बार ये सेंटेंस बोला है, कोई असली चीज से मंगदा ही नहीं है। कोई मैं इन्नियां ब्लेसिंग देने वास्ते बैठा, इत्थे ब्लेसिंग रुलदियां पई हैं, कोई चक्कन वाला नहीं है। तो शायद इस चीज के लिए मैं कहती हूँ गुरुजी आपका कितना शुक्राना, हमारी क्या बिसार। अगर आप ये फुरना ना डालते, मुझे ये सोच उस समय ना देते, ये थॉट ना देते, तो क्या मैं अपने प्रभु से उस समय कह पाती कि आप मेरे घर आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके दर्शन चाहिए। गुरु मांग के आ गए तो पता भी नहीं। लेकिन आई थिंक इस तरह की डिटेल्स जो कि तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर गुरुजी ने जब चोला बदल लिया तो हमारे ना घर पे बड़ी उदासी सी आ गई, जबकि हम बहुत ज्यादा नहीं जाते थे मंदिर। लेकिन
इन लोगों की जॉब या जो गुरुजी का प्लान था हमारी सोल की जर्नी के लिए, तो तब मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, संगत से सुनना शुरू किया कि गुरुजी का ड्रीम्स में आना उनका साक्षात आना होता है। तो हम बड़े खुश हुए कि गुरुजी इसका मतलब हमारे घर आते हैं, उन्होंने हमारी बात मानी है, हमारी बात रखी है, वो हमें आज भी सुन सकते हैं। तो उस दौरान में हमारे वहाँ आसपास में 8-10 लोगों के साथ एक वीकली सत्संग शुरू हुआ। तो मैं तो गुरुजी को थैंक यू करती रहूं कि गुरुजी आपने मेरी बात मान ली, थैंक यू, आप हमारे यहाँ आ गए। बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि हमारा नेबरहुड जो है ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। गुरुजी कहीं भी आ गए, यहाँ तो आ गए ना। अब सबने अपने अपने घर में सत्संग कराना शुरू कर दिया। किसी के घर में बेटे का रिजल्ट आया, किसी के घर में उन्होंने अपने फ्रेंड्स को गुरुजी के बारे में बताना है, दे आर इनवाइटिंग तो सत्संग करें। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा मैं क्या बोलूं आंटी को कि हम क्यों सत्संग कराना चाहते हैं। अब मेरे मन में एक थॉट चल रही थी, बट आई डिडंट वांट टू शेयर इट विद अंकल एट दैट टाइम। वो कहेंगे ये तो झल्लों वाली बातें कर रही है, लेकिन दैट वाज माय परसेप्शन। अंकल ने वही सेंटेंस मुझे कहा, कहते हैं गुरु को बुलाने के लिए कोई चीज, कोई ओकेजन होना जरूरी है। गुरु को बुलाना है घर, वो सबसे बड़ा ओकेजन है, लेट अस सेलिब्रेट दैट। तो इस तरह से हमारे यहाँ गुरुजी का फर्स्ट सत्संग हुआ, और वो सत्संग इटसेल्फ अंकल के लिए एक बड़ा मेजर सत्संग बना। उसके बाद फिर अगले महीने एक सत्संग हुआ, एंड आफ्टर दैट एक वो लड़ी बन गई। कुछ ना कुछ हर महीने था ऐसा कि जिसके लिए हम अगर एक मंथली सत्संग करें और शुक्राना करें, गुरुजी आपने इस महीने में ये दात बख्शी, आपने ये दात बख्शी। लेकिन समहाउ गुरुजी का प्लान कुछ और था और मुझे सत्संग के लिए कोई डेट ना मिले। साल एक और बीत गया। देन केम दैट डी डे फॉर अस। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स राइट नाउ। हम उस दिन, मेरे ब्रदर की 25th एनिवर्सरी थी, फार्म पे थे। एज इट वॉज अ फैमिली फंक्शन, तो वी वर ऑल इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। मेरा फोन एज यूजुअल बेटे के पास था, अंकल का फोन अपनी पॉकेट में था। एंड सडनली जैसे हम लंच करने लगे, 3:45 का टाइम था उस समय, तो अंकल के फोन की घंटी बजी। ऑफ कोर्स इट वाज अ डिफरेंट रिंगटोन, बट मैंने कहा आपका फोन बज रहा है। इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, कहते नहीं तेरे कान बज रहे हैं, ये आसपास इतने लोग हैं, किसी का बजा होगा, क्योंकि ना ये मेरे फोन की रिंगटोन है, ना मैसेज टोन है, और ना ही अलार्म टोन है। इतनी देर में बेटा आ गया, वो डेजर्ट कॉर्नर पे था, वहां से भागा भागा आया, मम्मी आपके फोन में ना मॉम देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिंगटोन, बट इट सेज 3 लाइनें हैं इस मैसेज में। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 13/12/2009, उसके नीचे टाइम लिखा हुआ है 1600, और नीचे लिखा हुआ है गुरुजी, और कुछ नहीं है। मैंने अब इनको इंसिस्ट किया, मैंने कहा हो सकता है वो इनकम्प्लीट मैसेज हो, आप फोन प्लीज खोल के देख लो ना। इन्होंने बेटे को फोन दिया, उसने खोला, अगेन इट हैड द सेम मैसेज, 3 लाइन्स। अब तो वहां पे हमारा मन ही ना लगे कि हमें लगे ये कोई इनकम्प्लीट मैसेज है, किसी के घर सत्संग है। तब अभी इतने सत्संग नहीं होते थे, गिने चुने सत्संग ही होते थे। और हमारी एक और संगत आंटी की भी 25th एनिवर्सरी थी, तो हमने कहा था घर के फंक्शन के बाद हम उनके वहां चले जाएंगे। ऑफकोर्स सत्संग हो चुका होगा, बट विल विश द कपल, एंड आंटी अंकल को विश करके थोड़ा सा गुरुजी का जो भी प्रसाद मिलेगा वो लेके फिर घर जाएंगे। अब हम लोग कार में बैठे तो दोनों ने अपने फोन खोले। मैंने कहा पहले ड्राइवर को तो बता दो हमने कहाँ जाना है, लेकिन सबको वो गुरुजी का जो एक चार्ज मिला था अंदर, वी वर ऑल इनटू दैट मैसेज। एंड ये दोनों जैसे फोन को करते 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 देखा, तो दोनों को ये चीज मिली कि ये कोई मैसेज नहीं है, दिस इज अ शेड्यूल सेटिंग इन द फोन। अब उसमें वो शेड्यूल सेटिंग क्या है, मेरे लिए तो ये सब नोमेनक्लेचर उस वक्त बड़ा नया था, क्योंकि मुझे तो फोन का भी यही पता था उस समय तक कि फोन बजा है तो ऐसे करके उठा लेना है, अगला बंद करेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। और दोनों ने इन्होंने नंबर सेव कर दिए थे अपने के, तुझे करना हो तो यहाँ से कर दो। तो बस उन आंटी के घर पहुंचे, काफी सारी पुरानी संगत, अभी जो क्लोज ग्रुप था वो अभी वहीं पे था। सो वी शोड देम कि देखो अभी अभी हमारे फोन्स पे ऐसा कुछ हुआ है। एज वी वर कमिंग फ्रॉम अ फंक्शन, तो किसी ने कोई नाम से बुलाया, किसी ने कोई नाम से बुलाया। एले आगे गुरुजी दी मोरनी, आई वॉज वेयरिंग द साड़ी विद पैटर्न ऑफ सम पीकॉक्स एंड ऑल। तो मुझे वो आंटियां दोनों तीनों खूब तंग करने लगी। मैंने कहा अब ये सब चीजें छोड़ो, पहले ये बताओ ये क्या है। तो सब जिन आंटी के घर फंक्शन था वो कहने लगे, कहते सब जो कुछ है गुरुजी की ब्लेसिंग है आंटी, आओ हम चाय प्रसाद पीते हैं और कढ़ा प्रसाद खाते हैं। उन्होंने गुरु मेरी पूजा का वो जो है बड़े मंदिर में भी खूब चलता है वो चलाया, और हम लोगों ने 15-20 मिनट जितना लंबा वो है चाय भी पीते रहे, और साथ साथ वी वर स्वेइंग ऑन दैट भजन, नाच हो रहा था बिल्कुल।
और उसके बाद में 2-3 और संगत आ गई। अगेन द शब्द वाज रिपीटेड एंड वी एंजॉयड आवर इवनिंग। पौना घंटा हम लोग वहां थे। वी केम बैक होम। जब लेट इवनिंग हम घर पहुंचे, रास्ते में इन दोनों ने फिर से फोन देखा तो उसमें वो टाइम जो 1600 लिखा हुआ था वो लाइन चेंज हो गई, उस पे आ गया 1600-1800। अब ये क्या है हमें नहीं पता, बट इतनी एक्साइटमेंट के गुरुजी आए हैं, बस ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। रास्ते से जलेबियां ली, घर पहुंचते जोत जलाई, चाय प्रसाद बनाया और हम तीनों बैठे और गुरुजी को उस समय ये शुक्राना और इस तरह के वर्ड्स अभी कोई कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं था। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज, कोई थैंक्स कहना, किसी ने कुछ कहना। और जैसे मैंने पहले बताया, मेरे मुंह पे था ओम हरिओम दाता शुक्र है तेरा। बट ऑफ कोर्स इन 2-3 साल में हम गुरुजी कहना खूब सीख चुके थे और एक जय गुरुजी का नाम बन गया था। और लोग मुझे अभी भी तब कहा करते थे, आंटी की गल है जय गुरुजी नहीं कहती, पहले नमस्ते कर दी है। मैं कि यार वो आदत पुरानी चल रही है। तो वो आज भी जो गुरुजी ने नमस्ते वाला वो किया, तो जैसे नमस्ते करो, आई फील गुरुजी अराउंड मी। तो उसके बाद ऑफ कोर्स जय गुरुजी एक हम लोगों की पहचान बन गई है कि हम गुरुजी के बच्चे हैं सारे। सो इस तरह से फिर उन्हीं आंटी को फोन किया हमने कि आंटी ऐसे ऐसे कुछ मैसेज है। आंटी किसी पार्टी में थी, वो कहने की कोई बात नहीं, कोई 13th है डेट, कोई कष्ट होगा, गुरुजी ने काटा है, गुरुजी का शुक्राना कर दो, जोत जला लो, कोई प्रसाद कर लो, तो जस्ट फील ब्लेस्ड विद गुरुजी। लेकिन वो कहते ना, वो हमने कहा आंटी वो तो हमने सब कर लिया, बट हम आपको सिर्फ बता रहे हैं इस समय। उसके बाद संगत जी अचानक मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, कहते तुम तो गुरुजी के दीवाने हो, क्या पता तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है, ऐसे ना भागते मत फिरना किसी चीज में। सबकी अपनी अपनी परसेप्शन, लेकिन हम तो गुरुजी कर रहे थे बिकॉज वी वर वेरी हैप्पी। एंड सुबह जब उठे तो लॉजिकल माइंड ने फिर सरफेस किया और उसने बोला कि एयरटेल से चेक करो कि ये क्या चीज है। वी कॉल्ड अप एयरटेल पीपल। वहां पे एक रिलेटिव थे तो उनके थ्रू टेक्निकल टीम से बात हुई। उन्होंने एक ही चीज बोली, कहते देखो ब्लूटूथ के थ्रू भी कोई भी आपका शेड्यूल सेट नहीं कर सकता। तब मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी को तो फोन ऑपरेट करने ही नहीं आता, पापा आपके तो फिर भी होते हैं कि कभी हम करें भी, लेकिन इसका मतलब ये कोई चीज तो गुरुजी ने की है, जो गुरुजी ने अपना नाम लिख के और हमको टाइम लिखा है ये। तो उसके ज्यादा हमें बात कुछ समझ नहीं आई। उन दिनों में ये हो रहा था कि फिर अब सबसे पूछें कि भी क्या करना चाहिए, कैसे है, क्योंकि गुरुजी का एक सेंटेंस उस वक्त बहुत घूमने लगा दिमाग में कि गुरुजी उससे लोकां नू चमत्कारां नू नमस्कार है। जब तक मिरेकल्स नहीं होन लोकां नू ना रब ते भी विश्वास नहीं आता। लेकिन हम बस थैंक्स करते जाएं, गुरुजी इतनी बड़ी कृपा, थैंक यू सो मच। बस इस तरह से हम वो दिन काट रहे थे, लेकिन हमें मैसेज का मीनिंग अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। गुरुजी का प्लान 13 जनवरी आ गई और हम तीनों परिवार के लोग, जैसे गुरुजी का अब सत्संग होता है, गुरुजी के साथ भोले भाव बैठे, हमें नहीं पता, सीडी चला ली, गुरुजी के साथ बैठे, उनके साथ बैठ के चाय पी, प्रसाद खाया और बीच में शब्द सुनने की जगह फिर गुरुजी से बातचीत हो रही है। गुरुजी ये जड़ा प्रसाद बनाया है किनू देना है, किदा की करना है इस प्रसाद दा, बिकॉज आई डिडंट नो कैसे, कहाँ, किसको दूंगी मैं। तो अंदर से इमीडिएटली एक थॉट जनरेट हुई, दसांगा, नॉट मोर देन दैट, और कुछ नहीं समझ में आया। लोहड़ी का दिन था, नेक्स्ट डे संक्रांति होती है, स्टाफ ये वो सब लोग अपनी लोहड़ी की बख्शीश के लिए आते हैं। तो गुरुजी का प्रसाद इस तरह से वितरण हुआ और गुरुजी ने हमें सबसे बड़ी सीख जीवन की दी कि जब भी तुम्हारे घर कुछ है, सत्संग है, कुछ है, स्टाफ तो अगले दिन आएगा ना, तो उनके लिए पहले निकाल के रखो। सो संगत जी आज 11 साल होने वाले हैं। हर सत्संग पे जब भोग लग के आता है तो सेवादार जो भी बच्चे होते हैं उन सबको पता है कि पहले इतना पर्टिकुलर नंबर निकाल के सेवादार के लिए, जो भी स्टाफ है उनके लिए निकाल के रख देना है, जो सुबह आके अपना प्रसाद लेंगे। अब इस तरह से संगत जी 1 महीना और निकलने वाला हो गया, जबकि बहुत कुछ हुआ इस महीने में हमारे साथ। लेकिन 12 फरवरी शिवरात्रि का फिर से दिन था, बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ सेलिब्रेट भी करना था, थोड़ी उस दिन बारिश वाला मौसम भी था। लेकिन हमें उस दिन सुबह 12 तारीख को भी अर्ली मॉर्निंग तक, मुझे रात को 11 तक नहीं पता था कि परसों 13 को फिर से क्या करना है। 12 की मॉर्निंग छुट्टी थी, जैसे जल्दी अगर नींद खुली तो मैंने कहा क्या करना है, जाके फिर से सो गए।
and in that short nap I had a dream. और उस ड्रीम में गुरुजी ने पीछे से मेरे सर पे हाथ मारा, कमली है, और बड़ी डांटने वाली टोन गुरुजी की, लोका नु संगत ली नहीं पूछीदा। और मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। एकदम मैं पीछे को मुड़ी हूँ और गुरुजी के दोनों हाथ मेरे माथे पे, सर पे, और बड़े प्यार से, इतनी लविंग वे में उन्होंने कहा, जा संगत कर। सो संगत जी, वो दिन है और आज का दिन हर 13 को गुरुजी की बख्शीश होती है। और हर 13 को रात को मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जेड़ी दात झोली विच पाई है उन्होंने निभाने दी ताकत बख्शना, क्योंकि हमें तो नहीं पता ये क्या क्या चीजें हैं, ईश्वर के क्या प्लान्स हैं। तो 12 तारीख मैंने शिवरात्रि के टाइम आफ्टर लंगर रंगोली एरिया में बैठ के, अभी भी पिक्चर सामने है, राइट नो आई एम रियली सिटिंग इन द मंदिर। थैंक यू अंकल, आपने ये जो पोस्टर लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि हम वहाँ रंगोली एरिया में इस समय बैठे हैं। और मैं गुरुजी से सारा पूछ रही हूँ कि गुरुजी कल 13 तारीख है, मैं दसो मैं किन सत्संग करना है, मैं की करना है। क्योंकि जिन आंटी पे मुझे पूरा, वो कहते हैं ना, एक 100% जब हम इंसानों पे विश्वास करते हैं, तो गुरुजी ने यहाँ पर आके एक और चीज सिखाई कि खाली रब पे विश्वास करो, ओदे नाल गल करो, वो आपे तुहाडे नेड़े तेड़े ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ हेल्प भेजनी है भेज देगा। दुनियावी हेल्प तुसी मंगोगे, जरूरी नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम पे मिले। और वही हुआ जब मैंने गुरुजी से पूछा। एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना साथ में गा रही हूँ, वो होता था, कोई ना जानू मैं पूजा के रीत, ना जानू आरती बंधन। गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, जिस आंटी पे भरोसा था उन्होंने मना कर दिया, आप मुझे प्लीज बताओ मैंने कल कैसे करना है। फिर वही एक कॉन्वर्सेशन में थॉट आती है कि कोई तेरे घर पहली बारी आएगा तो तू क्या करेगी। एंड सॉर्ट ऑफ मैं वो वर्ड्स अटर करती हूँ, कोई भी मेरे घर आएगा सबसे पहले मैं ना दरवाजे पे दोनों तरफ तेल डालूंगी, फिर मैं उसकी आरती करूंगी, फिर ये करूंगी, टीका लगाऊंगी, फिर जब वो आएगा मैं उसको पानी पिलाऊंगी, पानी पूछूंगी। सो इस तरह से व्हेन आई स्टार्टेड, ते फिर होर की करना है कि मैं आवांगा ना। एंड दिस इज हाउ शिवरात्रि से अगले दिन 13 फरवरी को संगत के साथ हमारा एक छोटा सा ग्रुप था सत्संग का, उनको मैंने फटाफट फोन किया और कुछ ये जो हमारे 5-6 लोग थे जो हमारे ग्रुप के क्लोज वाले, उनको बुलाया एकदम से, क्योंकि समझ ही नहीं आया कैसे करना है। तो संगत जी, सत्संग तो इतने सारे हैं मेरे अंकल के बेटे के, लेकिन वहाँ सब चीजों में डाइग्रेस होने वाली बात हो जाती, क्योंकि गुरुजी ने बार बार जब ये बोला ना, मंगो नहीं मनो, तो गुरुजी की हर बार वो बात याद आती है। अंकल मुझे आज भी तंग करते हैं, कभी मैं कहूँ ना मैं लंगर तो बनाती नहीं, सत्संग होता है, तो कहते हैं जब तूने गुरुजी से मांगा ही इतना था कि गुरुजी मेरे घर आ जाओ, मैं चाय बना देंगी, मैं शबद बानी चला देंगी, तो मैं कढ़ा बना देंगी। तो गुरुजी ने सत्संग का टाइम भी वही दिया कि सूखा मीठा प्रसाद नमकीन सब बाहर से ही आ जाता है। सो इस तरह से धीरे 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 सत्संग इवॉल्व होना शुरू हुआ। फिर लोगों ने अपने 13 के सत्संग सुनाने शुरू किए। एक आंटी ने फिर हमें अपना सत्संग सुनाया। वो कहने लगे कि गुरुजी ने ना हमारे को, जो उन्होंने अपना सत्संग सुना लिया तो उसकी उनकी बेटी को बहुत वहम था 13 तारीख को लेके, तो गुरुजी ने उसको ये बोला, जिथे तेरा उथे मैं तेरा। और आंटी ने उसके बाद अगला सेंटेंस बोला, हुन ऐ सत्संग तेरा। तो गुरुजी का वो वचन भी आज बहुत याद आता है कि वो तेरा 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 करते करते जो कुछ है सब तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सो इसी तरह जो गुरुजी से हुई कॉन्वर्सेशंस थी, कुछ अनफोल्ड हुई हैं, कुछ अभी अनफोल्ड नहीं हुई, और बीच बीच में अंकल की जॉब के सत्संग हुए, बेटे की जॉब का हुआ, मेरे सर्जरीज हुई, मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स। गुरुजी ने कदम कदम पे हमारा साथ निभाया, हमें हाथों में संभाल के रखा, उन्होंने इतना कुछ सिखाया इस टाइम पे। और फिर उनका वो सेंटेंस याद आना कि अक्ल ना लाया करो, हर वेले दिमाग लांदे हो, लेकिन फिर ही यूज्ड टू से जेड़ा मैं सिखाया उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई भी तो करना है, तुसी उत्थे दिमाग लाया करो, गुरु वेले ना लाया करो। तो हम हंसते थे कि हम दिमाग काफी चीजों में बीच बीच में अपना लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो थैंक यू कहती हूँ गुरुजी, आपने हमें शब्द बानी से जोड़ा, मुझे सत्संग करना सिखाया, कुछ एक आदेश दिए, उनके अलग अलग सत्संग हैं, काफी सारी चीजें इस टाइम में हुई, बिकॉज इट्स नाउ बीन 14-15 ईयर्स। आज भी गुरुजी रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं किसी ना किसी एक्सपीरियंस से। और आज के इस लॉकडाउन के टाइम में
गुरु जी ने वो कलेक्टिव सत्संग वाला वो सिखाया कि साथ जेड़ा गुरु जी की वो बात याद आती, घर संगत होएगी, घर सत्संग होंगे, जोत जगेगी। तो हम लोग ये बोलते थे जब सुबह शाम दोपहर इतने सारे सत्संग शुरू हुए, वी नेवर एंटिसिपेटेड कि क्या सिचुएशन हो जाएगी कि गुरु जी के देखो हर घर में हर मतलब 3-3 4-4 सत्संग आसपास के एरियाज में ही हो रहे हैं। बट इट इज टुडे जो गुरु जी का वो 1-to-1 कनेक्ट कि घर घर जोत चलेगी। तो वी रियली डोंट नो उनका प्लान किस सोल के लिए क्या है, क्योंकि जर्नी तो ये सोल की है। उन्होंने बोला ये चीज क्लियर वर्ड में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ जन्म ਦੇ ਤੁਸੀਂ जुड़े हो। ਇਹ ਤੇ रूह ਦੀ ਗੱਲ है, रूह ਨਾਲ जोड़ना है। तो मैं कहती गुरु जी थैंक यू, आपने बानी के थ्रू हमें कितने मैसेज दिए हैं, साखियों के थ्रू हमें बहुत सत्संग नहीं सुनाए, कुछ सत्संग सुनवाए जिनमें या तो हमें कोई मैसेज देना था, या जब हम किसी दुविधा में हैं तो हम कुछ कर बैठे हैं तो हम अब घबरा रहे हैं कि हमने ये गलत किया कि ठीक किया, तो गुरुजी ने कोई सत्संग सुना के उस चीज पे स्टैंप लगाया। उन्होंने सेवा कैसे करनी है, हाथ सेवा का बहुत इम्पोर्टेंस समझाई, सादगी में रहना सिखाया, एनवायरनमेंट के लिए। संगत जी दीज आर जनरल मैसेजेस जो मुझे लगता है गुरुजी हर संगत से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी ये छोटी छोटी चीजों को समझें और अपने जीवन में लें। तो आई थिंक आज के लिए मैं सत्संगत को यहाँ विराम देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और सत्संग तो इतने सारे हैं। मे बी सम अदर टाइम जब गुरु जी का हुक्म होगा। सो आई जस्ट से इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ पड़े। जय गुरु जी।